बट ये तो आपने बात की कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जिसमें रिपोर्टिंग का भी मसला है. अब देखें द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड मीडिया इन जनरल, हम कई केसेस को देखते हैं कि वो दे गेट अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन एंड पब्लिक सेंटिमेंट, और फिर उनको ओपन एंड शट केसेस तस्वुर करने लगते हैं. आई वांट टू टेक योर अटेंशन टू द नूर मुकद्दम केस. व्हाई आर वी सीइंग डिलेज देयर? Again, the law has to follow its due process. It just has to happen that way. उस ड्यू प्रोसेस में जब तक वो तमाम एविडेंसेस, वो मटेरियल्स, वो विक्टिम स्टेटमेंट्स, वो विटनेस स्टेटमेंट्स नहीं आ जाती तब तक वो केस तेजी से परसू नहीं करेगा. अभी भी मेरा ये ख्याल है कि नूर मुकद्दम केस हैज टेकन ऑन एवरेज लेस टाइम दैट एन एवरेज केस इन इस्लामाबाद टेक्स. 9.6 months लगते हैं ऑन एन एवरेज केस टू डू. वी सॉ दैट इट रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ ट्रायल मच बिफोर दैट. बट ये तो ऑफ कोर्स, एंड आई एम इन नो वे डिफेंडिंग द फैक्ट दैट जजेस की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, उनकी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है. We did a lot of pilots in Sindh. So Sindh ka, when we started working with the government of Sindh back in 2019, the conviction rate of Sindh was 5%. 3% national से ज़्यादा था. आज it is 13%. Now ये जो 8% का increase आया, ये क्यों आया? Prosecutions की training हुई, investigation officers specialized post हो गए. तमाम सिंध के जेंडर बेस्ड वायलेंस जजेस को लीगल एड सोसाइटी ने ट्रेन किया, हाउ टू रीड अ मेडिकल लीगल रिपोर्ट, हाउ टू sort of question, यानी जितने बैरियर्स से जिसकी वजह से चोक हो रहा है उनको निकालना बहुत जरूरी था. Exactly. And then you see कि एवरेज टाइम भी कम हुआ और 5 से 8% पे कन्विक्शन, 5 से 13% पे कन्विक्शन रेट है. Now out of every 100 accused, 13 are actually getting convicted. सही. And this is then further causing कि जी एक डिटरेंट आ गया है कि अब अगर कोई इस तरह का मुल्जिम है जो सोच रहा है मैंने ये करना है, उसके पास एक डिटरेंट है कि अब जो convictions हैं उनकी तादाद बढ़ चुकी है. सही. It takes a lot of pilots. It takes organizations such as the Legal Aid Society to work hand in glove with the government, with the judiciary, to identify के problems कहाँ पे.